हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है। जैसे बेसिकली स्कूपस में हम जब हमारा कोई काम पब्लिश होता है, हमारा पेपर पब्लिश होता है, तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप हम कैसे वेरीफाई करेंगे और कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस पेपर है कि बुक चैप्टर है और a journal paper है और manuscript as we say। so हमारा अगले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको पेपर कैसे लिखना है। if you have not gone through that particular video, you can it is I will request you to please go through that video so that आपको easy होगा समझने में कि आपका पेपर जब बन चुका है, when you have already ready with your work and now you are thinking to submit to a platform, तो आपको बिफोर हैंड नॉलेज होना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में पब्लिश करूंगा तो उसका फाइनल जब पब्लिश होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट टाइप जो स्कूपस में रजिस्टर होता है वो क्या होगा। There are many queries regarding to conference publication where the document type they get confused whether it is a book chapter or a conference paper. In journal publication, it is quite obvious. In most of the cases, it will be of journal paper or published paper. So uh, आज हम सब जर्नल बुक चैप्टर कॉन्फ्रेंस पेपर सबको पहलू में रख के हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। So let's start. I'll be sharing my screen and we'll be starting. As I was mentioning about the Scopus document type, or let's say in general, if you want to differentiate among journal, book chapter, and conference paper, so how will we doing that? So first, we'll be looking into the journal paper, or let's say journal. तो जर्नल बुक चैप्टर उसमें क्या डिफरेंस है। तो हियर I have just taken few snaps of our published work. So these are our published work this side which you can see, and these are published in different journal. So जर्नल, अभी हम जर्नल क्या है वो ट्राई करते हैं समझने में। सो हम जब जर्नल के बारे में बोलते हैं, सो बेसिकली वहां पे जो पेपर पब्लिश होगा, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सर्टेन डिसिप्लिन जिसको फोकस करके वो पेपर अपना पब्लिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे द जर्नल नेम इज बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। there is another journal sensor, there is another journal where on journal of healthcare engineering। so different journal जो है उसका एक डिसिप्लिन है, एंड जो आप जिस डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो यू हैव टू सिलेक्ट दैट्स काइंड ऑफ जर्नल एंड यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर जर्नल एंड देयर यू हैव टू सबमिट योर पेपर। तो हो गया डिसिप्लिन के बारे में। देन हो गया आपका जर्नल क्या फॉलो करता है। जर्नल पेपर अगर पब्लिश कर रहे हो तो वहां पे क्या आप फॉलो हो रहा है। द जर्नल दे विल डू द पेयर काइंड ऑफ रिव्यू प्रोसेस, जहाँ पे कि देयर आर double blindfold review and there are different process review that will be discussing in another lecture separately। so peer review वहां पे हो रहा है। तो वहाँ अगेन वहाँ पे आपको एम एन स्कोप मीट कर रहा है जो हम डिसिप्लिन के बारे में बोल रहे थे। नहीं, जर्नल का क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर जर्नल के बारे में बोल रहे हैं, सो दे विल बी हैविंग एडिटोरियल बोर्ड जहाँ पे कि चीफ एडिटर होगा, जहाँ पे अदर एसोसिएट एडिटर विल बी देयर। देन देयर विल बी different editorial board will be there and they will be having their kind of assigned responsibility। जैसे कि पेपर आ रहा है तो उसको कैसे आप कैसे प्रोसेस करोगे, रिव्यू के लिए आप उसको भेजोगे नहीं भेजोगे, कि आप प्राइमरी स्क्रीनिंग दैट दे हैव टू डू। अगर वो डिसिप्लिन में फिट नहीं हो रहा, सो दे माइट रिजेक्ट इट। सो ऑल दैट थिंग दे विल बी डूइंग दिस। एंड अगेन हम जब जर्नल बोल रहे हैं तो यहाँ पे एडिशन, जब हम बुक चैप्टर एंड कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वी मे नॉट सी दिस, जहाँ पे कि साइट स्कोर और इम्पैक्ट फैक्टर हम बात कर रहे हैं। तो
site score and impact factor. Basically impact factor we may not able to see in those category. Impact factor and site score basically जो हमारा जर्नल पे जो पेपर पब्लिश हुआ है वहां पे साइटेशन कितना उनको मिल रहा है ईयरली बेसिस पे एंड प्रीवियस टू ईयरली बेसिस पे ऑन दैट बेसिस साइट स्कोर एंड इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है. I'll be preparing another video for that. But the major difference, if somebody wants to, wants to make a difference, so एक तो आपका टाइम के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एंड सेकंड वन इज साइड स्कोर विल बी इट विल बी गवर्नड और इट विल बी प्रोवाइडेड बाय एल्सवियर. whereas impact factor जो आपका वेव ऑफ साइंस हम बोलते हैं और क्लैरिवेट एनालिटिक्स जब अभी दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट सो वहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर आता है. सो जर्नल का हम बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर हम देखते हैं एंड जर्नल विच आर अगेन इंडेक्स्ड इन SCIE, SSCI and ASCI उस कैटेगरी में. So again, other thing what they will be having, they will be having ISSN number. Yeah. Few journal will be having only simply ISSN number because they may not be having print version of kind of publication, so they will be having online, so they will be having simply ISSN number. And few journal you might be seeing print ISSN number, somewhere online ISSN number. So these are the kind of जो हमने last video में भी discuss किया था, kind of a identification, number through that you can able to recognize वो पर्टिकुलर जर्नल पे. मतलब आपको अगर कोई स्कूपर्स SCI मार्गो में जाके आप सर्च कर रहे हो, सिंपली यू हैव टू साइज राइट द ISSN नंबर. आपको जर्नल का नाम पूरा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पे सिमिलर जर्नल टाइटल होता है तो यू मे नॉट एबल टू लैंड टू दैट पर्टिकुलर जर्नल व्हिच यू आर थॉट ऑफ. So the best way is to search the journal based on the ISSN number. That's what I normally prefer to do it. So और क्या है like here I'm just taking it as some kind of parameter or feature for identification between journal and book chapter and other thing. So और क्या होता है जब पेपर पब्लिश हुआ है, जैसे कि ये पर्टिकुलर पेपर मान लो ये पेपर पब्लिश हुआ है, ये पेपर पब्लिश हुआ है, तो व्हाट दे विल बी हैविंग, इट विल बी पब्लिश इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम और ए पर्टिकुलर इशू में. एक वॉल्यूम के अंदर पे कैन बी ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ इश्यूज बेस्ड ऑन, इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी क्वार्टरली, देयर आर डिफरेंट उस पर्टिकुलर उस जर्नल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो एक वॉल्यूम नंबर मिलेगा आपको, एक इशू नंबर आ जाएगा. कोई का अगर इशू नहीं है, सिंगल वॉल्यूम वाइज दे आर मेकिंग इट इज इशू कम वॉल्यूम, देन दैट इज a different case. Article ID may or may not be there in all the cases. Then आपका पेज नंबर, जैसे कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर आपका एक पेपर पब्लिश हुआ है जहाँ पे कि आपका 13 पेज है. सो जो आपका वो पर्टिकुलर इशू में मान लो ऑलरेडी 5 पेपर है, आपका छठा पेपर है, तो उनका जहाँ पे आपका पेज खत्म हुआ है पहले 5 पेपर को, उसके बाद लेट्स से इट विल योर पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम 74 टू प्लस 13 पेजेस जितना है, तो उस हिसाब से आपका पेज नंबर वहां पे आ गया. सेकंड इज अनदर केस इज योर DOI. DOI is as here I have just written like it is a digital object identifier. जैसे कि आपको वो पर्टिकुलर जब पेपर पब्लिश हो रहा है तो एक यूनिक आईडी वहां पे असाइन हो रहा है. तो DOI आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे केसेस में अगर आप एकेडमिक कोई इंस्टीट्यूशन में हो तो जब आप अपना लेट्स से प्रोग्रेस सबमिट करते हो, तो अगर आपका पेपर ऑनलाइन फुल्ली अभी नहीं आया है बट DOI जनरेट हुआ है तो वो भी आप एज ए प्रूफ आप सबमिट करते हो फॉर एन अप्रेजल एंड अदर थिंग. तो DOI इज वेयर यू आर लाइक confirm that your paper has been accepted and it is going to be published in a shorter period of time. तो DOI वो हो गया. एंड देन जब हम जर्नल के बारे में बोलते हैं, इट द पब्लिकेशन टाइम, जो होल पब्लिकेशन टाइम है, it is they if you go to a particular journal
और you may be able to see कि वो लोग लिखे होंगे कि एवरेज रिव्यू टाइम दिस मच, kind of like if you have seen कि आपका फर्स्ट रिव्यू रेस्पॉन्स इतने टाइम पे आया, आपका फाइनल पब्लिकेशन टाइम रिव्यू के बाद इतने टाइम पे हुआ. सो दैट इज वेयर वी कैन से फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम इज देयर. वी आर नॉट fixed that within that period it will be published. So because review process take place in a certain time, it reviewer available hai nahi hai, they might take some time. But there are few journal, they are very strict with time bound. They try to publish it within a kind of a fixed duration of time. So that also varies. Whereas when we come to book and book series, now there is two term that we are looking into. जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे आप अगर एक पेपर आप अगर पब्लिश कराना चाहते हैं, लेट्स से रिव्यू वर्क और एक्सटेंसिव रिव्यू और एक रिसर्च वर्क, तो वो आप कहाँ पे पब्लिश करा रहे हो. और लेट्स से आप एक खुद से आपने एक ड्राफ्ट किया, लाइक ऑथर्ड बुक आपको पब्लिश करना है, तो ऑथर्ड बुक आप कैसे पब्लिश करोगे और कहाँ पे पब्लिश करोगे, कहाँ पे पब्लिश करेंगे. दैट इज देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म. We can have another, I'll be taking another lecture for that. But now agar there are the platform where available, you might be getting call for submission of book chapter. तो वहां पे जो होता है एक बुक सीरीज का एक बुक वॉल्यूम में, बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी पब्लिश अंडर ए book series. But when that particular book will publish, it is a book volume normally. We use the term of volume because a part of that particular series. And उसका क्या होगा, again if focus discipline होगा, जैसे जर्नल में भी है. बुक सीरीज का जो टाइटल है माइट बी ए ब्रॉड, जैसे कि यहाँ पे दिस इज द सीरीज टाइटल इंटेलिजेंट सिस्टम रेफरेंस लाइब्रेरी. तो अंदर दैट जो टाइटल है, दिस इज योर book volume title, hybrid artificial intelligence and IoT in healthcare. तो वो आपका हो गया बुक वॉल्यूम टाइटल. तो देन सीरीज टाइटल क्या हो गया आपका, जो ऊपर है वो सीरीज टाइटल हो गया. एडिटर, जहां पे हम बुक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एडिटर कौन है, जो पर्टिकुलर बुक वॉल्यूम को एडिट कर रहे हैं, ठीक है. देन देयर विल बी ए DOI नंबर विल बी जनरेटेड, सेम लाइक हम जैसे कि जर्नल पे भी देख रहे थे, जर्नल पेपर पे भी देख रहे थे. देन पब्लिशर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड समवेयर, जहाँ पे कि यहाँ पे पब्लिशर नेम आ गया. देन दे इफ दे विल बी हैविंग प्रिंटेड फॉर्म पे अगर वो लोग पब्लिश कर रहे हैं तो हार्ड कवर ISBN नंबर भी होगा. सॉफ्ट कवर अगर ऑनलाइन पे भी आ रहा है ISBN नंबर है. ई बुक उसका भी ISBN नंबर है. देन जो बुक सीरीज है, जो इंटेलिजेंट सिस्टम लाइब्रेरी बुक सीरीज है, उसका एक सीरीज ISSN नंबर होता है, जो कि हम यहाँ पे भी आप देख सकते हो बुक सीरीज के केस में. Similarly, they will be having series EISSN number, then edition number. As it is a book volume, let's say it is volume number, edition volume 1. अगर हम जो एडिटर हैं यहाँ पे, अगर हम उसका सेकंड वॉल्यूम के लिए जाएंगे और इट विल बी पब्लिश लेट्स से in another next year, so that will be volume number 2. But again this ISBN number, everything will change. There will be another number to that. And number of pages, again it is about the whole book volume का मान लो 800 pages का book है, so 1 to 800 pages the book number of the pages of that particular volume. Whereas जब हम book series बोल रहे हैं, so under the book series that it can be a monograph publish हो सकता है, lecture note publish हो सकता है, edited volume. So these are edited volume that you can see that we have published. So edited volume हो सकता है, then conference proceeding हो सकता है. The similar kind of edited volume which you can see here, conference proceeding जो भी publish होता है, let's say अगर हम
particularly हम स्प्रिंजर के बारे में बात कर रहे हैं. Similarly, there are Elsevier where they also might be publishing conference proceeding with the book series. तो एक बुक सीरीज के अंदर पे आपका मोनोग्राफ भी पब्लिश हो सकता है, एडिटेड वॉल्यूम भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स अगेन if that particular series editor or the publisher they allow to publish all different kind of category, but somewhere they restrict it with certain discipline or certain framework. तो उसी लिमिटेशन पे वो लोग जाते हैं बिकॉज उनका because they want to keep it all this work in line to the book series जो आपका उनका फोकस्ड जो डिसिप्लिन है उसको ध्यान में रखते हुए. तो अगेन इंडेक्सिंग हो सकता है कि नहीं, ए बुक सीरीज और ए बुक वॉल्यूम इंडेक्स पॉसिबिलिटी है कि नहीं. यस, इंडेक्सिंग पॉसिबिलिटी है बट नॉट आपका SCIE ASCIE SSCI नहीं. यहाँ पे वेब ऑफ साइंस हो सकता है बट वेब ऑफ साइंस का अलग कैटेगरी है जहाँ पे कि बुक इंडेक्सिंग होता है. We'll be discussing on that in the time to come. Then Scopus हो सकता है यहाँ पे book series. You also might be knowing it. So these are few cases. This is not compulsion to every book series is indexed with Scopus, DBLB or other as you can see here. So that is where it take times for indexing and the quality of quality building within a certain time frame. तो उसके बाद ही indexing होता है. So that is up to the publisher to get proper indexing once they are ready with certain volume of work and with a consistent you can say mentoring of the book quality. So that is one thing. So अगर हम बुक के अंदर पे जो चैप्टर, अभी क्या आपको समझ में आया बुक वॉल्यूम एंड बुक सीरीज क्या है. नाउ बुक चैप्टर क्या है. तो जो हम अभी जो बुक हम यहाँ पे बोल रहे थे, ऑल दीज आर एडिटेड वॉल्यूम. सो एज यू कैन सी हियर आई विल बी यूजिंग अनदर इंक. सो लेट मी क्लियर दिस वन. सो ऑल दिस तो यहाँ पे हमारा दिस ऑल आर एडिटेड वॉल्यूम एंड इसके अंदर पे अगर हमारा एक चैप्टर हम पब्लिश कर रहे हैं तो इट इज अ बुक चैप्टर. ओके, सो सीरीज के अंडर पे बुक वॉल्यूम है, बुक वॉल्यूम के अंडर पे बुक चैप्टर. इंडिविजुअल बुक चैप्टर विल मेक ए एडिटेड योर वॉल्यूम. व्हेयरएज अगर आप ऑथर बुक कर रहे हो तो द एडिटर इटसेल्फ दे आर द ऑथर. जहाँ पे दिस एडिटर लेट्स से दे विल बी द ऑथर एंड दे विल बी राइटिंग देयर ओन चैप्टर टू मेक ए ऑथर बुक. So in a simpler way I'm trying to say. तो अभी बुक चैप्टर भी आपका इंडेक्सिंग होगा क्योंकि अगर आपका सीरीज इंडेक्स है तब आपका बुक चैप्टर पे इंडेक्सिंग पे आपका जा रहा है. मतलब आपका स्कूपस अगर है तो स्कूपस आपका इंडेक्सिंग हुआ. तो यहाँ पे आपका अदर आइडेंटिफायर क्या है, DOI भी जनरेट होगा बुक चैप्टर का. publisher name you can see print ISBN number, online ISBN number also will come. So यहाँ पे आपको ISBN number आपको दिख रहा है and online किस डेट पे पब्लिश हो रहा है and author name because these are the author here, they are not the editor. The author name आपका यहाँ पे दिख आप you can see. and ये भी जो आप अभी मान लो this is the book title, book volume title, तो उसी स्पेसिफिक लाइन पे और डायरेक्शन पे ही आपका चैप्टर कंट्रीब्यूटरी चैप्टर होना है. तो जैसे कि यू कैन सी ऑल दिस नेम, सो इट मस्ट बी फॉलिंग अंडर दैट पर्टिकुलर बुक वॉल्यूम टाइटल. So this is what book chapter is. Hope now it is clear what is book volume, book series and book chapter. Now comes to conference paper. So I'll be taking few cases. There are so many cases. जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे IEEE एक्सप्लोर को लिया है, मैंने यहाँ पे स्प्रिंजर को लिया है एंड एल्सवियर का केस हमने लिया है. तो 3 केस मैंने यहाँ पे लिया है एज ए कॉन्फ्रेंस पेपर. देयर आर अदर सिंपल कॉन्फ्रेंस पेपर जहाँ पे कि आपका ISBN एक बुक है उसके अंदर ISBN
नंबर लगा है एंड एक आपका पेपर वहां पे पब्लिश हुआ है. सो दैट इज कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग. इन मेनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस you might have seen, but now everyone wants to publish it in a index platform. तो आपके पास there are so many possibility I have not covered, जैसे कि ACM, other conferences are there. तो यहाँ पे भी आपको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कॉन्फ्रेंस पेपर डॉक्यूमेंट टाइप. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइप, डिफरेंसेस इन बिटवीन द डॉक्यूमेंट टाइप. तो यहाँ पे सेम सीरीज जहाँ पे कि हमने बोला, यहाँ पे सीरीज इसके अंडर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी पब्लिश हो रहा है, बुक एडिटेड बुक भी हो रहा है. तो वो सीरीज के अंडर पे जब आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वाइज आपका चैप्टर इंक्लूड हुआ, दैट विल बी ए कॉन्फ्रेंस पेपर. Understood. So at that time you can say that is a conference paper. And अगर हम IEEE कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश करें जहाँ पे IEEE एक्सप्लोरर में आ रहा है, तो वहाँ पे आपका स्कूपस इंडेक्सिंग भी होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो वहाँ पे पब्लिशर है IEEE, जैसे कि ये केस में. और स्प्रिंजर के केस में इट इज एज आई हैव सिंपली रिटन, इट इज एज सिंपल एज कि स्प्रिंजर का बुक चैप्टर जो हमने डिस्कस किया वैसे ही होगा, बट document type will change to conference paper. So only difference is that. Whereas Elsevier के केस पे यहाँ पे प्रोसीडियर कंप्यूटर साइंस, if you search you will be finding out as a journal, but when you publish it as a conference paper, if a certain conference they associated with procedure conference and procedure computer science, and when you that particular conference का जो proceeding publish हो रहा है, selected paper, so it will be considered. जब document type आप Scopus में देखोगे, you can see as a conference paper. So hope you have now a clear idea about this. I'll be taking another lecture in continuation to this particular lecture, जहाँ पे कि हम online platform पे जाके as a live demo I'll be trying to give you जो हमने यहाँ पे discuss किया. So thank you for watching this particular lecture, and please if you liked it, if you like this particular video, please like and subscribe, and please share it with your friends, with your colleague, and in academic platform, wherever you feel they should be knowing about it. So thank you again.